मिलेगा तब ना, मिला ही नहीं। अच्छा। अब कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो दुकान ही देख रहा हूँ और तो कुछ देख नहीं रहा हूँ, मैं दुकान ही देख रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है कि आपको अशोक नगर से यहाँ आए, कैसे आए हैं, बाइक से कहाँ से? बाइक से आया हूँ। अच्छा। जी। कितनी दूर रहने का, काफी दूर पड़ गया? हाँ। मोहल्ले की दुकान होने के बाद में फिर दूसरे मोहल्ले में? जी। और कब से ले रहे हो यहाँ से राशन, या पहली बार आए हो यहाँ पर? नहीं सर, दूसरी बार है, एक बार और ले गया था मैं। अच्छा। और वहाँ पर? वहाँ पर भी एक बार ले गया था, अब उसके पहले तो मैं वहाँ मिल ही रहा था, अच्छा। लेकिन बांट रहे थे, अब इधर बंद कर दिए, क्या बताऊँ। ये कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, कब तक फ्री देते रहेंगे? 3 साल हो गए बांटते हुए, तो गलत है ना ये तो। ये बिहार का कार्ड है हमारा, राशन हम बोलते हैं ना कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ लेने आए ना, राशन मिलता नहीं है हमें जल्दी। कभी कहेंगे परसों मिलेगा, कभी करते करते राशन एक दुकान में खत्म हो चुका है, दूसरे राशन में लेने भी आए तो अब कह रहे हैं मंगलवार को मिलेगा। जब मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ तिल्लोकपुरी यानी कि मयूर बिहार के अंदर, और देख रहा हूँ कि भाई कैंप लगा है, टेंट लगा है बाकायदा, राशन लोग ले रहे हैं, लाइन लग रही है और काफ़ी भीड़ है भाई। राशन अच्छी तरह से बैठ रहा है, राशन मिल रहा है सब लोगों को। आपको क्या नाम है आपका? इखलाक, हैं? मोहम्मद इखलाक। विमल? इखलाक इखलाक जी। इखलाक साहब, मिल रहा राशन? हाँ, राशन मिल रहा है। सब लोग लाइन बड़ी लंबी हो रही है, कब से खड़े हैं आप लोग? 1-2 घंटे हो गए। क्या नाम हुआ आपका? ममता। ममता। 1-2 घंटे हो गए हाँ, आपको? हम तो 11 बजे से खड़े हैं। 11 बजे से? हाँ जी। अच्छा। चलिए थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, देखिएगा काफ़ी लंबी लाइन हो चुकी है, 11 और 10 यानी कि 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, ये लोग और शायद आगे भी होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोनी बर्मन। मोनी? बर्मन। कब से खड़े हैं आप? मैं 10:15 बजे से। 10 बजे से? हाँ 10:35 पे आ गए थे हम लोग। हाँ 10:35 से आए हैं यहाँ पर, तब सर्वे नहीं चल रहा उनका, कह रहे हैं सर्वे नहीं चल रहा उनका। हाँ उसकी वजह से लेट हो रहा है। ऐसा हो जाता है, मशीन के अंदर कोई ना कोई कमी आती रहती है, और देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग, यानी कि आप लोग भैया कब से लगे हैं? हम तो सुबह से 10 बजे से आ रखे हैं। अच्छा। चलिए, राशन मिल बराबर रहा है आपको? 10 बजे से खड़े हैं। राशन बराबर मिल रहा है? हाँ। कल पिछली बार राशन कितना मिला था? 40 किलो। 40 किलो? हाँ। अच्छा। बराबर पूरा याद है आपको? हाँ पूरे। कितने सदस्य हैं आपके कार्ड पे? 4। 4। हाँ। ठीक ठीक, 4 सदस्य यानी कि, और 40 किलो अनाज यानी कि चावल और गेहूँ। थोड़ा ये भी जान लेते हैं इन लोगों से, गेहूँ फालतू मिल रहा है या चावल फालतू मिल रहा है? चावल मिल रहा है। चावल ज़्यादा मिल रहा है। जरूरत किस चीज़ की है आपको? गेहूँ की। जी। तो कभी आप लोग ये शिकायत करते हैं कि गेहूँ मिलना चाहिए, कम गेहूँ मिल रहा है? नहीं, जो मिलता है वही ले लेते हैं। जो मिलेगा वो ले लेते हैं, नहीं बोलते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये हो सकता आखिरी महीना हो। अगला महीना नहीं रहेगा। मुझे जो जानकारी है, लग रहा है अगला भी है। हाँ किसने बताया आपको? भाई पेपर में आया, बोला है लोगों ने। अच्छा। और क्या बोला है? 3 महीना था, अब 2 महीना तो 3रा महीना तो सरकार की ओर से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है? नहीं नहीं आई है। हाँ। ठीक ठीक, आपको मालूम है कि राशन का हो सकता अगला आखिरी महीना? इसी महीने में ये मिलेगा। हाँ भैया, हाँ हो सकता है इसी महीने के पैसे कमा मिले फिर। तो पैसे तो नहीं लिए गए ना पूरे सीजन? आप पैसे नहीं मिले भैया, पैसे नहीं लिए। कितना राशन मिलता है? 40 किलो। 40 किलो राशन मिलता है। और आपको कितना मिलता है? हमारा 24। हाँ। ठीक ठीक, 24 जिसके जितने यूनिट होते हैं उतना उसको राशन मिलता रहता है। और सवाल ये है कि महीना लास्ट हो जाएगा तो आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से सर्वे बताया जा रहा है, सर्वे के अंदर साफ बताया जा रहा है कि भाई अभी भुखमरी है, और सरकार ये जवाब नहीं दे पा रही है किसी तरीके से भी कि राशन बांटना कब तक है, क्योंकि कुछ राज्यों से तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि राशन आगे भी जारी रहेगा, पर कब तक रहेगा ये सवाल बना रहेगा, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है, और ये आखिरी महीना बताया जा रहा है कि राशन का ये महीना आखिरी हो सकता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीलर साहब से भी। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलोक कुमार नाम है सर। आलोक कुमार जी, थोड़ा जानना चाहता हूँ सर्वर कैसा चल रहा है? सर्वर बहुत बेकार है सर, डाउन है, भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है क्या सर। वजह होती है? ये सर हैदराबाद से आता है सर्वर। इसमें मेन बात ये है, एक कार्ड की हमारी दो बार पर्ची कट रही है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि एक कार्ड की 2 बार पर्ची कट रही है, और दूसरी बात ये है कि इसमें जो फिंगर आते हैं मिसमैच हो जाते हैं लोगों के, तो मेरे को उसको 2 बार ट्राई करना पड़ता है। अगर फिंगर नहीं आते तो फिर मेरे को आई स्कैनर से आई करना पड़ता है, और कई बार वो भी नहीं आता तो फिर मैं घर के किसी मेंबर को अलग बुलाना पड़ता है, फिर उसका भी यही चेक करना पड़ता है दोबारा। मेन चीज़ है सर्वर
और ये जो हम 2 बार कर रहे हैं ना, ये इसमें हमारे थोड़ा समय लग रहा है। सुबह किस समय राशन बांटना शुरू किया आपने? मैं आज सुबह अपनी शॉप पे 8 बजे आ गया था। 8 बजे से कंटिन्यू राशन बांट रहे हैं आप? अभी तक बांट रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सप्लाई थोड़ी लेट हुई है राशन की। 1 दिन की सप्लाई थी और मैं बांट चुका था उस राशन को, तो मेरी सप्लाई अब कल आई है और ग्राहक मेरा बहुत परेशान था और मैंने अपने ग्राहकों को सबको फ़ोन नंबर दे रखे हैं और जैसे ही राशन आया था तो मैंने कभी आपने इस समस्या को एफएसओ से बताने की कोशिश की है, नहीं की है? नहीं, हमारे जो इंजीनियर हैं वो इस चीज़ से अवगत हैं। क्या नाम है उनका? देवेंद्र कुमार और हरीश कुमार नाम है उनका। आते नहीं आते? हाँ, अगर कुछ हमें प्रॉब्लम मशीन में या सर्वर में कुछ होता तो हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं, तो वो हमें ग्रुप द्वारा ये बता देते हैं कि 1 घंटा सर्वर डाउन है। आज भी डाउन था, आधे घंटे बाद चला, तो उन्होंने लिख रखा था कि आधे घंटे सर्वर डाउन रहेगा। सर्वर बहुत स्लो रहता है, बहुत परेशान रहते हैं उससे। परेशानी पब्लिक को होती है? पब्लिक को भी है, हमें भी है। और ये जो एक कार्ड 2 बार कट रहा है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी, इसमें PMGKY का राशन है, रेगुलर राशन है, तो ये अलग अलग काटना पड़ता है हमको जी। इसमें आपको आसानी कहाँ लगती है कि PMG का और CM वाला एक साथ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब स्लिप निकल रही है तो वो एक ही में मेंशन हो जाना चाहिए ना। जब प्रिंट में निकाल रहा हूँ तो ऊपर PMG के और नीचे CM करके एक बार में प्रिंट आ जाना चाहिए। अभी 2-2 बार प्रिंट निकालना पड़ता है, 2-2 बार करना पड़ रहा है। एक कार्ड 2 बार है, कहने का मतलब है। इस बारे में FCI को बताते नहीं, बताते हैं आप? सर ये तो आदेश वहीं से है ना, ऊपर से ही है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, उन्हें तो खुद ही मालूम है। जब ऊपर से हुआ है तो ये कर ही रहे हैं। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली के जो 2200 दुकानें सभी कर रहे हैं। और भी बात करते हैं, उपभोक्ता से भी बने रहेंगे हम। काफ़ी मैं देखना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से यानी कि बच्चा राशन मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से MCD के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, एंट्री के बाद में फिर BJP भी ये दावा करती है कि महापौर का यानी का तो मालिक वही बनना चाहेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। थोड़ी और भी बात करेंगे उपभोक्ताओं से। जी जी जी। राशन भी फ्री दो, सिलेंडर विलेंडर कहाँ जाएगा? करो, सिलेंडर 1100 का सिलेंडर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा महंगाई तो कम करो। हम केजरीवाल को वोट दिया है ना। हाँ, तो केजरीवाल तो इतना तो करे। हाँ, केजरीवाल को जिताएंगे नहीं, लाइट जाना नहीं चाहिए ना, केजरीवाल को जिताएंगे नहीं। क्या नहीं जाना चाहिए? लाइट नहीं जाना चाहिए। हाँ, लाइट कहाँ जा रही है? जाती है। यहाँ राशन की बात हो रही है। घंटे हमारे लाइट कल गई। राशन की बात करने के लिए आया हूँ मैं आपसे। राशन भी फ्री होना चाहिए। जब हम केजरीवाल को दे रखे हैं वोट, तो हमें फ्री होना चाहिए। हाँ, गरीब इंसान यही तो मांगेगा। हाँ, आइए बताइए क्या मैं बोल भैया, हम ना देवे किसी को भी वोट, नाम BJP। वोट तो दे दिया, दे दिया आपने, वोट तो दे दिया। मैंने MCD का चुनाव हो गया। नहीं दी, मैंने नहीं दी। ये देखो महंगाई जो कर रखी, नहीं देंगे हम। और सारी जनता ऐसी हो जाए ना, किसी को भी ना देवे। चलो जाओ। मैम क्या नाम हुआ आपका? सब्जी भी महंगी। मैम क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? ममता। मेरे हाथ में जब मेरा ये जो ID है ना, ये इधर रहेगी तो आवाज मेरी ही आएगी, और आपकी तरफ जाएगी तो आपकी आएगी। नहीं तो कोई भी बोलता रहे, कुछ नहीं होगा, कोई चिल्लाता रहे। बात ये है कि आपने वोट नहीं दिया, मालूम है कितना नुकसान किया है अपने देश का? कोई बात नहीं, वोट तो देना चाहिए, चाहे नोटा पे दो। जनता से करें, वोट ना देवे, किसी को भी ना बनावे। सब्जी इतनी महंगी कर रखी, क्या खावे? दाल भी महंगी कर रखी, सिलेंडर भी महंगा कर रखा। सुनने में ये भी आ रहा है कि राशन जिनको मिल रहा है वो राशन बेच के चले जाते हैं। कोई नहीं बेच के जाता, सब लेके जाए। ये पागल खड़े हैं सब। नहीं होता तो हम बेचेंगे क्यों? 30-40 किलो चावल के करेंगे क्या? 30 चावल ज्यादा मिल रहे हैं, गेहूँ कम मिल रहे हैं, उसके क्या करेंगे हम? चावल ज्यादा है, गेहूँ कम है। चावल ज्यादा मिलते हैं, गेहूँ कम मिलते हैं। बात महंगाई को भी लेकर भी है, बात सिलेंडर को लेकर भी हो रही है, बिजली की भागने की धमकी भी हो रही है यहाँ से। तो कुल मिला के जनता के बीच में तो बहुत सी बातें होती हैं, जनता के अपने मुद्दे होते हैं। किसी जी क्या 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 आइए बताइए। गेहूँ ज्यादा मिलना चाहिए, चावल कम मिलना चाहिए। ठंड में चावल कोई खाता नहीं है, गेहूँ ज्यादा मिलना चाहिए बस। ऐसा मैंने सुना है कि दिल्ली के अंदर बिहार और पूरब के लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्होंने डिमांड की कि चावल उनको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरब में बिहार में चावल ज्यादा खाया जाता है। तो वो खाते, हम तो गेहूँ चावल नहीं खाते ना। हम तो यूपी वाले भी और दिल्ली वाले भी इसमें दे रहे हैं। हाँ, सब चावल गेहूँ ज्यादा मिलना चाहिए बस, और गेहूँ हिसाब से मिलना चाहिए। आबादी दिल्ली की जो आबादी है ना, मेन आबादी ज्यादातर बाहरी आबादी है, और बाहर की आबादी के अंदर ये भी देखा जाता है कि कौन से राज्य से आके ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो बिहार और पूरब के लोग ज्यादा रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, और इन लोगों ने ये डिमांड की कि भाई चावल ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा चावल खाते हैं।
अब दिल्ली वाले और पंजाब के जो निवासी दिल्ली में आके बस गए या उत्तर प्रदेश वाले जो बस गए, उनको ये परेशानी पड़ रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है कि चावल ज़्यादा मिल रहा है, गेहूं कम मिल रहा है, जबकि भारत सरकार का और दिल्ली सरकार का कहना यह है कि चावल और गेहूं दोनों प्रचुर मात्रा के अंदर सरकार के पास कोटे में मौजूद है। अब जब राशन डीलर यहाँ पे मौजूद हैं और राशन डीलर के पास में जनता आती है और वो कहती है कि चावल कम और गेहूं ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर मान लो किसी राशन डीलर के पास ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको चावल नहीं चाहिए तो उनको वहाँ गेहूं भेजा जाए। ये क्या एक लट से सबको यहाँ का जा रहा है, ये गलत हो रहा है। इसमें थोड़ी बात भी करते हैं। क्या चावल ज़्यादा मिल रहा है, गेहूं कम मिल रहा है, इससे परेशानी है? परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, क्योंकि हम चावल नहीं कम खाते हैं। हम हफ्ते में 1 दिन चावल खाते हैं या 2 दिन खाते हैं, और हम रोटी खाते हैं तीनों टाइम, तो हमें दिक्कत होती है। फिर हमें अलग से ब्लैक से आटा लेना पड़ता है। अच्छा, चावल का क्या करते हो? चावल तो उतने ही मिल रहे हैं ना, चावल का क्या कर रहे हैं, उसके बदले में चावल आटा लेना पड़ता है। ऐसा करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है। थोड़ा और कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? 11 बजे से खड़े हैं यहाँ पर। वजह मालूम है क्यों खड़े हैं इतनी देर से आप? रेशन लेना पड़ेगा भाई, रेशन लेना पड़ेगा। राशन लेना पड़ेगा? हाँ। तो राशन जो ले गए आप, मैं थोड़ा इसमें यही जानना चाह रहा हूँ कि 2.5 घंटे 3 घंटे से आप लोग खड़े हैं, आप कमाई करके ड्यूटी छोड़ के खड़ा है। तो भाई राशन भी तो आपको मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। राशन भी तो आपको मिलेगा, ड्यूटी छोड़ी तो क्या हुआ, माल भी तो मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, माल तो मिल रहा है ना, सरकार दे रहा है। सरकार अच्छी चीज कर रही है। हाँ अच्छी कर रहा है, पर मिल रहा है ना, मिल रहा है। और अगर बंद हो गया तो परेशानी हो जाएगा भाई, हम लोग गरीब बंदा। देखिएगा सवाल बना रहेगा ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये महीना आखिर है और नोटिफिकेशन भी यहीं तक की है, दिसंबर लास्ट हो रहा है। सब लोग लाइन में लगे रहिए, मैं भी आपके साथ लाइन में लगा रहूंगा। थोड़ा यार राशन देख लेते हैं कि भाई राशन लोग ले रहे हैं। आइए थोड़ा सा जरा, काफ़ी भाई और लंबी लाइन होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है काफ़ी, यानी कि देख रहा हूँ मैं। पार्क में टेंट लगाया गया है ये, और टेंट शायद इसलिए लगाया है कि भाई लोगों को धूप ना लगे, हवा ना लगे, ठंड ना लगे। राशन मिल रहा है भाई। कितना राशन दे चुके हैं अब तक? क्या नाम है आपका? चंद्रभान नाम है मेरा। चंद्रभान, कितने लोग राशन ले चुके हैं तुम सब तक? अभी 150 आदमी ले गए। लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं? होती है, बहुत होती है। कैसे होती हैं बताइए। अरे जब लेडीज गुत्थम करती है। कैसे गुत्थम है, मैं चावल कम लूंगी, गेहूं ज्यादा लूंगी, क्या होता है, क्या कहती हैं? चावल हम नहीं लेंगे, गेहूं दो। अच्छा। हम कहते हैं जो सरकार दे रही है वही तो लोगे। बस इस बात में गुत्थम हो जाती है। हाँ, हो जाती है। और अक्सर दोषी तुम ठहराए जाते हो। हाँ। चलिए, तो इसमें ये भी जानना था कि महिलाएं जब ये आपसे डिमांड करती है कि चावल कम दीजिए और गेहूं ज्यादा दीजिए, तो कभी आप लोगों ने, जैसे अधिकारी आते होंगे, तो उन लोगों से कहते हो कि डिमांड ये रहती है नहीं रहती है? हाँ, गेहूं के लिए बोलते हैं। अच्छा, चावल नहीं चाहिए बोलते हैं लेडीज लोग। अच्छा। चलिए, एक और भी नई जानकारी मुझे ये मिली है अभी पब्लिक से बात करते करते, कि लोग राशन छोड़ जाते हैं, पैसे लेने शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हैं? चावल बेचते हैं, चावल बेचते हैं। तो वो आपके पास ही छोड़ जाते हैं? नहीं, दुकान में बेचते हैं, चक्की पे। अच्छा, चक्की की दुकान में बेचते हैं। चक्की वाले ले भी लेते हैं? अच्छा। जहाँ आटा लेते हैं उनसे। इस शब्द को सुन ले जरा, जिनको राशन की जरूरत नहीं है ना, वो भी उनको भी राशन मिल रहा है, और मिलने के साथ साथ ये भी हो रहा है कि चक्कियों पे चावल बेच दिया जाता है औने पौने दामों में, और गेहूं भी बेचा जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत ही नहीं है राशन की, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राशन की। अब जो ज़रूरतमंद है वो आदमी लाइन में लगता है, घंटों थकता है, उसके बाद में यानी कि कोशिश ये करता है कि उसको राशन मिल जाए खाने भर के लिए। पर सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिनको राशन की ज़रूरत नहीं है वो राशन लेते हैं, पैसे बनाते हैं, और अपने जेब में रख के अद्धा पौवा पीते ही होंगे, ये मैं समझता हूँ। तो ऐसे इस लाइन पे भी ध्यान दिया जाए कि ये लाइन कहाँ जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है। सरकार का माल फ्री का माल नहीं है। सरकार का माल ऐसा नहीं है कि कोई कहीं 7 समंदर पार से आके कोई फ्री फंड में बरसा रहा है इसको। ये गरीब किसानों का माल है जो कि सब्सिडी पर लिया जाता है किसानों से, उल्टा किसानों से सब्सिडी ली जाती है, और साथ ही साथ मंडी समिति से यानी कि ये छूट पर लिया जाता है माल, और टैक्स पेयर का पैसा गरीब से गरीब नागरिक भरता है, फिर ये माल खरीदा जाता है, तब जाके ये राशन उन लोगों को दिया जाता है जो ज़रूरतमंद हैं। तो सवाल ये है कि बिना जांच पड़ताल के लगातार एक ही लठ से सारी भैंसों को हाँक देना, अब चाहे किसी को प्यास लगी है या नहीं लगी है, ये सवाल बना रहेगा, और इस पर
जांच होनी चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए। बने रहें मेरे साथ। कितना कितना गेहूं मिला है आपको, कितना चावल मिला है? 16 किलो गेहूँ है और 24 किलो चावल है। चावल फालतू मिला है। हाँ, तो चावल की फालतू की जरूरत थी या गेहूं की जरूरत थी? हमें गेहूँ की जरूरत है ज्यादा। मिल रहा है चावल फालतू। हाँ, चावल फालतू मिल रहा है। चावल कोई कम खाते हैं आपके घर में? हाँ, कम खाते हैं। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? तिलोकपुरी 29 ब्लॉक। हाँ, तो यहाँ से राशन कब से ले रहे हैं आप? जब से बंटना शुरू हुआ, हमारे 4 साल हो गया। सुनने में आ रहा है कि अब राशन का ये आखिरी महीना हो सकता है, तो क्या आगे जरूरत है आपको राशन की या नहीं है? राशन की तो पूरी जिंदगी जरूरत है। जिस तरह से ये फ्री बांटा जा रहा है और कारोबार लॉकडाउन की वजह से गरीब ज़्यादा हो गए देश के अंदर, एक बहुत बड़ी आबादी यानी कि भुखमरी के कगार पे पहुंच गई। सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का ये प्लान बना कि लोगों को कैसे भूख से बचाया जाए, इसलिए राशन फ्री किया गया। तो इसकी राशन की ज़रूरत है या अब आप लोगों के कारोबार चलने लगे हैं? बस ये प्राइवेट काम है, कभी लग जाता है कभी छूट जाता है। हाँ, ज़रूरत है राशन की? जरूरत है कि राशन की तो बहुत। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? मेरे बेटे का और मेरे आदमी का नाम नहीं चल रहा है, मेरी बेटी का और मेरा नाम रहेगा राशन कार्ड में, क्योंकि उनके जब आधार कार्ड नहीं बनाए गए। टोटल सदस्य कितने हैं आपके? 6। हाँ, आप लोग हैं और राशन कार्ड में 4 यूनिट हैं। हाँ, 4 है। 2 का कम चल रहा है। हाँ, 2 का कम चल रहा है। इस राशन में गुजारा हो जाता है? तो थोड़ा खरीदना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो स्लोगन हैं, जो बातें हैं, वो बनी रहेंगी और भी बात करते रहेंगे। बने रहें मेरे साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60 साल। क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा, पैदल रिक्शा चलाते हैं। हाँ। राशन लेने आए हैं? राशन लेने आए हैं। राशन तो कोई देते नहीं हमारे थी, राशन गांव को है ही नहीं। यहाँ में रह रहे, घर मकान है ही नहीं, तो यहाँ आधार कार्ड पे कोई देता नहीं। सुनना हूँ मैं, आधार कार्ड पर राशन मिलता है? नहीं मिलता, हमें तो कभी नहीं दिया। हमें तो जब आए तब मना कर देते। कौन मना करता है? सारे मना कर देते कि नहीं, राशन कार्ड तुम्हारा गांव को होगा तो मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। अब हमारे पास तो गाँव है नहीं, घर ही नहीं गाँव में, तो मैं क्या करूँ? हाँ, 60 साल हो गए। राशन मांगा आपने? मैंने इसी पर मांगा, वो बहुत जगह मांगा, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, गांव वालों को नहीं मिलेगा। इस स्टोर में मांगा था आपने? हाँ, इस स्टोर में मांगा था? हाँ, मांगा था। कब मांगा था? मांगा था उधर था इसका ऑफिस, उसमें मांगा था कि नहीं, गांव से राशन कार्ड जिसका होगा उसका मिलेगा, यहाँ आधार कार्ड पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये कब जानकारी कब की बात है? ये जानकारी की बात हो गई कम से कम लॉकडाउन जब चलता था तब की। अब आधार कार्ड लाए हैं आप? हाँ, आधार कार्ड है हमारे पास। दिखाइए। घर पे यहाँ नहीं है हमारे पास। तो आपने बात घुमा, फोन नंबर गाड़ी इसमें ले लो। छोड़िए ना, रियल नहीं, रियल नंबर रियल है नहीं है आधार कार्ड? नहीं, हम तो रिक्शा चलाते हैं भाई, लेने नहीं आए, मैं तो अब इसको चला रहे हैं। हाँ, अब आधार कार्ड पर देते नहीं तो लेके क्या आऊँ? हाँ, अब अगर ऐसा होता तो मैं अभी पूछता आपके सामने ही और कैमरे पे, ऑन कैमरे पे, कि राशन मिलता नहीं मिलता आपको? हाँ, क्या करा जाए? पूछ लो। अब क्या करा जाए जब आधार कार्ड ही नहीं? मतलब मिलना चाहिए मुझको भी। हाँ, आधार कार्ड कहाँ? तो आधार कार्ड हमारा लाने पड़ेगा अब अभी घर से। देखिए सर, क्या नाम बताया था आपने? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, देश अपना, यानी प्रशासन अपना, सारा सिस्टम अपना, हम कहीं बाहर से तो बात कर नहीं रहे हैं। बेवजह की सरकार पर तोहमत लगाना भी अच्छा नहीं हुआ करता है। सिस्टम, सुनिए सर, सुनिए, आपने बेवजह एकदम कह दिया कि मैं तो बेवजह समझूंगा। आप नहीं बता पा रहे हैं कि राशन आपको मने किसने किया है। एक बार मेरे सामने मने करवा दो आप जरा, तो मैं भी जान जाऊंगा। यहाँ बैठे रहेंगे। आपने कब बुलाया? आपने कब बुलाया? कभी आए नहीं। आपने कब बुलाया? अब थी आओ। आपने कब बुलाया? आज 10 मिनट के बाद आपने कब? आता हूँ मैं 10 मिनट इंतजार कर रहा हूँ आपका। ये शिकायत बनी रहती है कि जो लोग बिहार के हैं या यूपी से हैं, राजस्थान, हरियाणा से हैं और वो दिल्ली में निवास कर रहे हैं और मजदूरी हैं, प्रवासी हैं, और सरकार, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की ये योजना आई थी, बाकायदा हर न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि आधार कार्ड से राशन दिया जाएगा। इन सज्जन का ये कहना था मुझसे अभी कि आधार कार्ड से राशन नहीं मिलता है। आप यही कह रहे थे? हाँ, नहीं मिलता है, हमने बहुत बार कहा। और ये हैं राशन डीलर आलोक जी, ये निवासी हैं बिहार से और हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं ये, और हरदोई उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनका राशन कार्ड दिल्ली में नहीं है। ऐसी क्या व्यवस्था है आपके पास में जो आप इनको राशन दे सकते हैं इससे?
सर अगर ये राशन कार्ड लाना भूल गए ना तो ये आधार कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड का ऑप्शन है। मगर जो दिल्ली के जो कार्डधारी हैं अगर राशन कार्ड नंबर लाएंगे अपना राशन कार्ड तो वो चले जाएगा, मगर उनका आधार कार्ड नहीं चलता दिल्ली वालों। प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये चलेगा, बिल्कुल ये खुलता है। तो यहाँ पर ये दावा झूठा साबित हुआ कि आधार कार्ड से राशन नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा दावा मैं कर रहा हूं कि झूठा साबित हुआ तो वीडियो तो बना रहा हूं, कुछ अलग से तो इसमें घी दूध डाल नहीं रहा हूं। अब अगर कोई राशन आपको आधार कार्ड से नहीं दे रहा है तो वीडियो बनाइए, और जैसे मैंने ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ पूछा है राशन डीलर से, ये आधार कार्ड दिखाकर कि ये हरदोई का आधार कार्ड है और इसके जो उपभोक्ता हैं वो राम प्रकाश हैं, इनको राशन की शिकायत ये थी कि इनको राशन आधार कार्ड से नहीं दिया गया। पर यहाँ बात क्लियर हो गई कि ये आधार कार्ड से अगर राशन लेना चाहेंगे तो इनको मिलेगा। अब बात सही हो गई आपकी? हाँ बिल्कुल सही है, अगर मिलने के बाद सही है। हाँ तो अगर कोई राशन आपको नहीं देता है तो ये बात भी मैंने ऑन कैमरा कही है कि आप वीडियो बनाइए। कौन रोक रहा है आपको? हाँ तो ठीक है, ठीक है लीजिए। तो कुल मिलाकर आधार कार्ड से राशन मिलेगा, पर शर्त यह है कि जिसका कार्ड दिल्ली का है या उत्तर प्रदेश में जो कोई रहता है और उत्तर प्रदेश में रहने के बाद में दिल्ली निवासी वो नहीं है, या फिर दिल्ली निवासी होकर वो उत्तर प्रदेश में जाके कोई कार्य कर रहा है और वो निवासी दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश में भी वो राशन ले सकता है अपने राशन कार्ड के आधार पर और आधार कार्ड के आधार पर। ये सभी राज्यों के लिए लागू है, ये स्कीम बंद नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर संयम बरतें और संयम से काम लें, अफवाहों से बचें। राशन डीलर भी भारतीय होता है और उपभोक्ता भी भारतीय होते हैं। जरूरत है सिस्टम को बना के रखने की, बनाए रखें। मैं बना हूं, अभी बने रहें मेरे साथ। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी, जानना चाह रहा था जैसे कि लगातार लॉकडाउन हुआ और सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने ये माना कि लॉकडाउन होने की वजह से प्रवासियों की और आम जनमानस का कारोबार ठप बंद, तो राशन तो दिया जाएगा। आज क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन तो खत्म हुआ, काफी दिन हो गए कि राशन ये लगातार जो मिल रहा है मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, कब तक फ्री देते रहेंगे? 3 साल हो गए बांटते हुए, तो गलत है ना ये, तो क्यों बांट रहे हैं? इसमें कहाँ ऐसा लगता है आपको कि भाई फ्री होना चाहिए? ऐसा लगता है सब गलत है, तो दुनिया कमा रही है, सब पैसे कमा रही है, पानी फ्री, बिजली फ्री, काहे के लिए फ्री है? क्यों फ्री है? बस फ्री काहे के लिए? पर इसमें एक दूसरा उदाहरण ये दिया जाता है कि ये पैसा भी तो जनता का ही है। ये पैसा भी तो जनता का ही नहीं, गलत है ना ये तो। पेंशन भी दे रहे हो तुम, राशन भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वही फ्री, देश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ये? उनको मिलती है जिनको जरूरत होती है। इसको पेंशन तो उनको मिलती है। ना जरूरतमंद पेंशन ले रहे हैं, ना जरूरतमंद पेंशन ले रहे हैं, जिनको नहीं जरूरत है वो पेंशन ले रहे हैं, और ना जरूरत वाले पेंशन ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ऐसे कुछ लोगों को जानते हो आप? जैसे लोगों को, बहुत लोग हैं ऐसे, जानते नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे जो पेंशन ले रहे हैं। हम बात करते हैं राशन की, जैसे कि राशन जो मिल रहा है ये उनको देखो ना, जाके जो रोड पर नंगे सो रहे हैं उनको देखो ना, उनको दो राशन। उनको तन पे कपड़े नहीं, जाकर देखो विकास मार्ग पे। अभी मैं एक मकान को देख के आया हूँ। मकान है 50 गज का, उसमें 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनके बेटे नहीं हैं और वो खुद सीनियर सिटीजन हैं। पेंशन उनकी 4 महीने से नहीं आई है और उनका कोई कमाने वाला भी नहीं है। उनको जरूरत है राशन की या नहीं है, या मकान देख के ये छोड़ दिया जाए कि ना मकान 50 गज का टॉप का मकान बना है? उनको काहे की राशन की जरूरत है? ऊपर किराएदार छोड़ रखे हैं। किराएदार भी नहीं है। कौन 20,000 रुपए किराया रहा? कौन किराएदार नहीं है? मैं वीडियो चलाता। चलो ये सब गलत है भाई साहब, मैं नहीं मानता इस चीज को। एक नजर से देख सकता है सबको? कौन? नहीं, एक नजर से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसको जरूरत है उसको राशन दो। यही मैं जानना चाह रहा हूँ। दरअसल में सरकार ने भी एक नजर से देखी, राशन दो। सरकार ने एक नजर से देखा है सबको। यही जरूरत है कि किसी को राशन की जरूरत है, किसी को नहीं है। और राशन देखना टेंट के अंदर एक साथ सबको दिया जा रहा है। इसमें ये नहीं मालूम, सर सुनिए, इसमें ये नहीं मालूम कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो इस समय कारोबार से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो राशन लेके बेच भी रहे हैं। ये कैमरे में मैंने दिखा दिया है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट जो है ना, ये सरकार के लिए एक काम देने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर ये सब चीजें नोट नहीं होती हैं जो हम दिखा रहे हैं। बने रहे मेरे साथ। ये लोग बेच देते हैं। चक्की पे गेहूं कहाँ से आता है? पिसवाने जाते हैं लोग, दे देते हैं। पिसवाने नहीं जाते, वो आटा कहाँ से बेच रहा है? 35 रुपए किलो आटा बेच रहा है। बोलो,
इन्फॉर्मेशन है आपके पास, या कभी आपने देखा है आंखों से? किसका? राशन यहाँ से लिया वहाँ बेच दिया। अब ये तो दुनिया है, दुनिया के क्या कर सकते हैं। सामने आनी चाहिए सरकार की, वो बात है। बेच रहे हैं लोग, यहाँ फ्री गेहूं है, फ्री चावल है, बहन जो जाकर ले आकर बेच देते हैं। उठा रिक्शे में रखा, ले आकर बेच दिया। हमने तो ये भी सुना है कि यहीं के यहीं भी बिक जाता है। हाँ, यही बिकता है, और हाथों हाथ। हाँ, यही राशन डीलर भी खरीद लेता है। हाँ, सब बेच रहे हैं। कोई फाइल के ऊपर से पैसे लेता है, कोई फाइल के नीचे से लेता है। हाँ, सब ये खेल है, भ्रष्टाचारी खेल है ये। इनको समझने की जरूरत है। बने रहे मेरे साथ। लगभग 4 घंटे बीतने के बाद जैसे मैं बना हुआ हूँ और मैं जान पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि जैसे राशन की जो बहुत सारी दुकानें हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक, अब ये देखने को आया कि बाकी दुकानों पर राशन खत्म हो चुका है और बाकी जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो आ चुके हैं यहाँ लेने के लिए 34 ब्लॉक में। आपका राशन सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, तो आपका राशन कार्ड जो है कहाँ का है? इसी जगह का है? देंगे आप मुझे? तो और आपका सर कहाँ से है? भागमल जी। भागमल के यहाँ से कब क्या बोला आपको कि खत्म हो गया? हाँ, और मैं खत्म हो गया राशन, इतना बोल के लेडीज वहां पे लड़ भी गई थी, बोले जो करा जा सो कर लो, जो करा जा सो कर लो, कर दो हमारी शिकायत। ये भागमल के यहाँ से शिकायत होने का कहा गया जी। वो लेडीज खड़ी है, वो लड़के आई है। मतलब भागमल के यहाँ राशन नहीं था तो आपको ये कहा गया कि एक मिनट रुकिएगा, भागमल ने ये कहा आपसे कि यहाँ राशन नहीं है और आप कहा है मेरा तो नहीं का है और उनका भी नहीं का है। मैं अब 12 बजे के बाद आया हूँ दिल्ली में। जब वहां से राशन नहीं मिला पहली तारीख से अब तक, तब फिर बोलेगा वहां से ले आना। ये बात आपको मालूम है कि ये राशन आखिरी है या एक और बचा हुआ आपका? एक और बचा हुआ है। कब बचा हुआ है? दिसंबर का। ये कौन सा ले रहे हैं? का बट रहा है। जनवरी का कब लेंगे? दिसंबर का कब लेंगे आप? वो जनवरी में बांटेंगे। फिर वो इनका ये रूल चल रहा है। साल बदल जाएगा, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, इनका रूल चल रहा है यही। गरीब आदमी करे क्या? चलिए, तो ये आपका यही का ही है? ये 33 का है। 33 का है। आप भी 34 में तो यही मतलब मैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, आप मुझे घुमा रहे हो। ये राशन कार्ड आपका दूसरे गोदाम का है? 33 का है हमारा। 33 का है। 33 में क्या नाम है स्टोर का? ये बता नहीं, इसमें लिखा हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ, ये देखिएगा ना, देख लो अपनी आंखों से। चलिए, कुल मिला के सबको डर ये है कि मुझे राशन मिल जाए, मेरा मरना नहीं चाहिए। आप सब लोग यहीं से राशन लेते आए हैं शुरू से ही? हैं? यहीं से आता है ना सबका? तो क्या कल से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक तो मिला नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं कि कल तक मिलेगा, तो कह रहा बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो अलग बात है। जी 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 जी। आपका राशन कार्ड कहाँ का है? हाँ, क्यों नहीं मिला आपको? बहुत दुखी करता है वो। 4 दिन 2 दिन बांटेगा, सुबह ही बांटेगा और खत्म कर देगा। बहुत परेशान करता है जब तो हम यहाँ पे आए हैं। भागमल की जो राशन की स्टोर है वो है 32 ब्लॉक में। 32 में? हाँ, 32 में ही है। अब भी सुबह बांटा ने 2-4 जनों को खत्म कर दिया। आप किस समय पहुंचे थे वहाँ पे? मैं 9:30 बजे पहुंची थी। 9:30 बजे। आपने ये मालूम किया है उससे कि कितना यूनिट राशन आया था? ये राशन आया ही नहीं है अभी, पिछले महीने का दे रही हूँ। ये दिमाग, ये देखो, ये भी परेशान है, हम भी परेशान है। जब भी तो इस दुकान पे आए हैं, वहाँ से यहाँ आ गए। वहाँ से यहाँ है। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राशन डीलर पर इतना बोझ पड़ गया है। मैं थोड़ी राशन डीलर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा विचलित करने वाला मामला है कि एक राशन डीलर कब तक मेहनत करेगा। 10 राशन की दुकान है, 50 राशन की दुकान अगर होती हैं और उन सब पे माल बराबर होता है तो सबको बराबर यानी कि ये मेहनत करने का हक मिल जाएगा। मैं मेहनत करने का हक बोल रहा हूँ। एक आदमी क्यों मेहनत करे सारी? मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि लगभग सभी दुकानें बंद हो गई हैं और सब ये कह रहे हैं कि राशन खत्म हो गया हमारे पास में और आपके पास लाइन लगी पड़ी है, लंबी लाइन हो रही है। ये इतना काम कर रहे हैं, थकान हो रही है नहीं हो रही है? थकान तो है सर, मगर करना तो है ना। करना है, मना नहीं कर सकता, आपकी मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं सर, सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं सर, और क्या करें। महीने में तो ये राशन वालों ने सबने दुकानें बंद कर दी त्रिलोकपुरी के अंदर। ये खबर मिल रही है मुझे यहाँ खड़े खड़े कि कई सारी राशन की दुकानें बंद हो चुकी हैं और वो राशन खत्म करके बैठ रहे हैं और सारी पब्लिक आपके यहाँ पे आ गई है। हाँ तो सर, कहीं क्या भी हो, कार्ड हो, कैसा भी हो। यूनिट आपके पास माल आया आज? मेरे पे तो सर अभी टुकड़ों में माल आ रहा है। अभी गाड़ी कल मेरी चावल आई है, अभी मेरे करीब 40 क्विंटल 34 किलो चावल अभी मेरा बैलेंस है। कितना यूनिट दे चुके हैं अब तक? अब तक करीब सर यूनिट तो मैंने अभी गिने नहीं है, करीब मैं 180 कार्ड दे चुका हूँ।
180 हमारी रिपोर्ट जारी है और ये जानने की कोशिश करते रहेंगे लगातार हम कि किसने कितने कितने यूनिट राशन बांटा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम खराब है। मैं इसे ये तो नहीं कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, पर ये सिस्टम खराब है कि कोई राशन डीलर अपना राशन पहले से पहले कह देता कि वहां चले जाओ। मतलब उसको कैसे पता कि यहाँ राशन बट रहा है? उसको कैसे पता है? खुद यानी कि जो कंज्यूमर है वो नाम ले रहे हैं कि भागमल की दुकान, जो कि 32 ब्लॉक में है, 33 ब्लॉक में है और अन्य अन्य ब्लॉकों में बताई जा रही है दुकानें। 36 ब्लॉक में बताया जा रहा है कि सब में राशन खत्म हो गया कि एक घंटे के अंदर, और सबके सब यहाँ आएंगे। तो ये सवाल है कि भाई इनके पास इतना माल क्यों भेजा अफसरों ने? ये तो एफएसओ को भी जवाब देना पड़ेगा ना कि इतना माल यहाँ कैसे आ गया और बाकियों के पास कैसे माल नहीं पहुंचा है। बने रहे मेरे साथ। 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया बंद है। जी। तो आपने उससे पूछा नहीं कि राशन कहाँ गया? मिलेगा तब ना, मिला ही नहीं। अच्छा। अब कहाँ रहते हैं हमें ये नहीं मालूम। मैं तो दुकान ही देख रहा हूँ और तो कुछ देख नहीं रहा हूँ। मैं दुकान ही देख रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है कि आपको अशोक नगर से यहाँ आए? कैसे आए? बाइक से? कहाँ से? बाइक से आया हूँ। अच्छा जी। इतनी दूर रहने का काफी दूर पड़ गया। हाँ। मोहल्ले की दुकान होने के बाद में फिर दूसरे मोहल्ले। जी। और कब से ले रहे हो यहाँ से राशन या पहली बार आए हो यहाँ पर? नहीं सर, दूसरी बार है। एक बार और ले गया था मैं। अच्छा। और वहाँ पर भी एक बार ले गया था। अब उसके पहले तो मैं वहाँ मिल ही रहा था। अच्छा। लेकिन बांट रहे थे, अब इधर बंद कर दिए। क्या बताऊँ? ये मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज को। ये नई चीज देखने को मिल रही है कि साल का आखिरी महीना है और दिसंबर का जो राशन है वो जनवरी में, नवंबर का राशन दिसंबर में। अरे वाह भाई वाह, ये लेट लतीफी हो कहां से रही है, जबकि सरकार की साइटें सारी क्लियर बोल रही हैं राशन जा चुका है, जनवरी का राशन आ चुका है, सरकार बोल रही है। और मैं तो नहीं बोल रहा, मैं दिखा रहा हूँ साइट पे, ये पूरी साइट खुली पड़ी है, राशन क्लियर है सरकार की ओर से। और यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ माल है, ये माल है यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे इनके खत्म कर देंगे। ये थोड़ा माल किसने वहां क्यों दिया और यहाँ ज्यादा क्यों दे दिया, ये सवाल मैं अभी बनाए रखूंगा। सर जानना चाह रहा था कि आपका राशन कार्ड कहाँ से है सर? यहीं से भाई साहब? नहीं, मैं तो मिल रहा हूँ, मिल रहा है। पर्ची देख रहा हूँ सर। अक्सर ऐसा हो रहा है कि पता क्या, राशन कार्ड कहीं का और भैया परेशान हो रहे हैं। मैं अभी एक भैया से बात कर रहा हूँ, बात करने को तैयार नहीं है। आपकी पर्ची सर कहाँ से है? नहीं, मैं तो मिल रहा हूँ, मिल रहा है। ये पर्ची आपकी है? लीजिए। ये बड़ा मामला विचलित हो रहा है, मैं भैया से बात कर रहा हूँ जरा। आइए जरा। ये हो क्या रहा है मालूम है? ये हो यही रहा है कि इतने राशन वाले एक साथ दिल्ली त्रिलोकपुरी के अंदर, मयूर विहार के अंदर बंद करके दुकानें भाग गए और सारे के सारा राशन यानी कि यहीं से उठ रहा है और एक राशन वाला परेशान हो रहा है। और मैं मालूम कर रहा तो उल्टे सीधे जवाब भी दिए जा रहे हैं। भैया आप इतनी दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं सर आप? सर क्या नाम है आपका? नोट कीजिएगा। दरअसल में पता नहीं पड़ पा रहा है कि कौन कहाँ से राशन लेने आ रहा है। सरकारी माल है, कोई ऐसा तो है नहीं भैया, सरकारी माल है ये, आप उपभोक्ता हैं, सरकार आपकी इज्जत करती है, सम्मान करती है। राशन गरीबों के लिए होता है, आप गरीब हैं, अच्छी बात है आपको राशन मिल रहा है। इस राशन से खुश तो है ना मिलने से? बिल्कुल खुश है भाई, बिल्कुल खुश है। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते त्रिलोकपुरी में। कौन सा ब्लॉक? 18 ब्लॉक से। और राशन जो उपभोक्ता है कौन से स्टोर से है सर? बताइए ना, राशन तो आप लेने में अक्षर सक्षम है। ये बताइए, राशन सबको ऑनलाइन इसे भी ले सकते हो सर, पर एक बात ये आ रही है कि जैसे आप पड़ोसी हो किसी के और मैं आपके पड़ोसी हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपसे अच्छी बात कर सकता हूँ जल्दी से। तो आपके मोहल्ले में भी दुकान खोली गई, वहां से राशन नहीं मिला आपको? भैया ऑनलाइन कहीं भी आदमी जाके ले सर, वहां से राशन नहीं मिला? ये नहीं बात है, तो इसमें राशन नहीं मिला, उसमें ये क्या बात? सर ये हो रहा है कि राशन वाले दुकानें बंद करके भाग गए हैं, नहीं मालूम भैया कहाँ से आए हैं, क्यों नहीं बताना चाहते। बहरहाल ये बात सच है, मैं जो कह रहा हूँ कि 50 दुकानें हैं जो इलाके के अंदर आज बंद हो गई हैं। क्यों बंद हुई हैं इसका जवाब तो देना पड़ेगा, एफएसओ भी बताएंगे इसके लिए। और एक आदमी में देख रहा हूँ कि यहाँ मच्छर इतना हो चुका है पार्क के अंदर, लगातार मच्छर में महिलाएं खड़ी हैं और ये राशन लेने की लाइन यानी कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्या हुआ अचानक दिल्ली त्रिलोकपुरी के अंदर कि लगातार महिलाएं बढ़ती चली जा रही है? देखिएगा आप, मच्छर लग रहे हैं सबको, ठंड हो रही है, ठंड का मौसम है और एक राशन वाला इतनी मेहनत कर रहा, बाकी कैसे भाग गए सारे के सारे? क्या इंस्पेक्टर ने ये जांच नहीं करी थी कि राशन किसको कहां देना है? अक्सर मेरे पास वाइट और बयान ऐसे हैं लोगों के जो कह रही हैं कि हम गौतम के यहाँ से लेते थे, हम भागमल के यहाँ से लेते थे, हम 33 से लेते थे, हम 35 से लेते थे, हम अशोक नगर से लेते थे, यहाँ तक के मयूर विहार कोटला तक के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा ना प्रशासन को कि ये लोग आ कहाँ से गए अचानक ही, सारी दुकानें बंद। और मैनेजर ने जब सवाल किया तो ये भी मालूम पड़ रहा है कि वो लोग कभी आते नहीं है यहाँ पर, आज आए हैं क्योंकि सब दुकानदारों ने बता दिया उस भैया के यहाँ राशन मिल रहा है।
तो ये अच्छी बात है, सरकार राशन दे रही है, पर ये राशन की दुकानें सब पे एक साथ माल खत्म हो जाना और एक ही दुकान पे बचा रहना, ये सवाल है। अक्सर ऐसा होता है कि शिकायतें बनी रहती हैं, कहीं किसी को ज़रूरत है राशन को कि उसके नज़दीक राशन डीलर से मिल जाए, और जो समस्याएं हैं और जो शिकायतें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। मैं बात करता हूँ, कुछ लेडी हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना खातून। तमन्ना खातून। तमन्ना, थोड़ा जानना चाह रहे थे कि आप लोग कहाँ के निवासी हैं और कहाँ रहते हैं और राशन कहाँ लेने आए हैं? ये बिहार का कार्ड है हमारा, राशन हम बोलते हैं ना कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ लेने आए ना, राशन मिलता नहीं है हमें जल्दी। कभी कहेंगे परसों मिलेगा, कभी करते करते राशन एक दुकान में खत्म हो चुका है, दूसरे राशन में लेने भी आए तो अब कह रहे हैं मंगलवार को मिलेगा। जब तक राशन खत्म हो जाएगा फिर मिलेगा नहीं राशन हमें। बिहार का राशन कार्ड है आप? जी। कितने यूनिट है इसमें? जी 4 लोगों का राशन मिलता है, 20 किलो यानी कि आपको मिलता है। 40 किलो डबल मिलता है। डबल 40 हो गए जी। तमन्ना, ये भी जानना था कि हमेशा जहाँ आज आए हैं इसी जगह से लेते हैं या कहीं से भी ले लेते हैं? कहीं से भी ले लेते हैं। आगे है जी, एक बार मिला था, फिर उनसे नहीं मिला, फिर 2 बार फिर छोड़ दिया था हमने। वहाँ 2022 के अंदर आपको कितनी बार राशन मिला? यहाँ 3 बार। 12 महीने में 3 बार। जी। दिसंबर है, जनवरी से शुरू हुआ और दिसंबर आ गया, 12 राशन में 3 तमन्ना को मिला है, और तीनों के तीनों दिल्ली में मिला। जी जी। पर बिहार में किसी ने नहीं लिया ना? नहीं नहीं, राशन कार्ड भी तुम्हारे हाथ में ही? नो नो, हाँ राशन ये क्योंकि चारों में से एक ही बार उठा सकते हैं ना। मैं उनकी लड़की हूँ, मेरी मम्मी का कार्ड है ये। 4 जने का, कोई भी उठा सकते हैं। गांव में नहीं उठाता कोई, अगर हम यहाँ थे तो यहीं से उठा लेते हैं। यानी कि आपको राशन 3 बार मिला और 3 में यानी कि कितनी बार मारा गया मालूम आपको? 9 बार का राशन नहीं मिला है जी। जब तक हमें पता ही नहीं था तो हमने नहीं उठाया। मैंने 2-4 बार तो यहाँ से हमारा मिला ही नहीं, फिर अगली बार भी वहाँ से नहीं मिला था हमें। तो आप ये चाहती है कि ये राशन आपको लगातार यही मिलता रहे? जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्शी जी। जानना चाह रहा था कि आप भी राशन लेना आई? हाँ सर, मैंने तो ले लिया। आप निवासी कहाँ से हैं? दिल्ली से। जी। आपको राशन मिल गया? जी। कितना मिला? सर वही मिला 16 किलो गेहूँ, 24 किलो चावल। अच्छा, ये राशन हमेशा समय में मिलता है आपको या लेट मिलता है? नहीं नहीं, हमेशा मिलता है। अच्छा, एक बात और जाननी थी। लॉकडाउन हुआ और सब कुछ बंद हो गया था, सरकार, जो राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने ये योजना लाई कि कोई भूखा ना सोए, है नहीं? ये योजना अच्छी थी? जी जी। तो क्या ये योजना अब चालू रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? लोगों को राशन डबल फ्री मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए डबल। आपको जरूरत है राशन की? जी जी। कितनी जरूरत है आपको? क्या काम वाम नहीं कर रहे हैं आपके पति या आपके घर वाले, कोई फादर वगैरह? करते हैं, मेरे पति करते हैं। फिर राशन फ्री में क्यों चाहिए आप? जानना था दरअसल में अर्शी के राशन की जो जरूरत होती है वो गरीबों को होती है, या उनको थी, सरकार ने ये चाहा कि कोई भूखा ना सोए। मैं कह रहा हूँ ना, तो आज जो जरूरत है राशन की फ्री बंटने की, वो आप लोगों को क्यों जरूरत है? क्या काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ करते हैं, हमारे हस्बैंड करते हैं। फिर तो राशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। या कम काम करते हैं? हाँ कम करते हैं। कम करते हैं। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बैटरी रिक्शा। तो पूरी दिहाड़ी नहीं हो पा रही? नहीं नहीं। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? 4 लोग। ये जो राशन मिलता है इससे पूर्ति पड़ जाती है आप लोगों को? ये भी कम पड़ जाता है सर। ये भी कम पड़ जाता है जी। ये देखिए, ये सवाल जो है ना, ये सब जानने जरूरी हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये राशन बंद हो गया तो कितने लोग भूखे सोंगे ये सरकार जान ले, और अगर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन समय पर नहीं मिलता है तो ऐसी योजना शायद नुकसान भी दे रही है कहीं ना कहीं। तो इस पर गहन विचार होने की आवश्यकता है कि किस तरह से ये राशन जो है ना प्रोवाइड कराया जाए उन आम नागरिकों को जो इसके हकदार हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? भरत पांडे। कहाँ से आए सर? 33 ब्लॉक से। 33 ब्लॉक में आपका जो राशन डीलर है उसका नाम क्या है? यही है कुकुरेती साहब है। यहीं से लेते हैं? यहीं से लेते। तो आपको राशन तो पूरा मिल रहा है ना? पूरा का अभी असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि कितना किलो मिल रहा है। पहले क्या था कि 4 किलो टोटल जो राशन था 5 किलो का था, लेकिन इस समय गेहूं कम करके चावल ज्यादा हो गया है। वो तो सरकार ने उसकी गाइडलाइंस दे दी है कि चावल ज्यादा है और सरकार के पास गेहूं कम है, ठीक है? सुनिए सर, और उसमें आपको पूरा तो राशन मिल रहा है ना? अब यही तो कंफ्यूजन है। राशन तो पूरा मिल रहा है ना? कैसे कैसे कैसे? वजन में पूरा है ना? हाँ वजन में पूरा है, लेकिन जस्टिफाई कैसे करोगे? क्या चीज क्या कैसे कैसे? अब मुझे बाजरा खाना है, मुझे मक्का खानी है, आज मेरा दिल कर रहा है काजू की रोटी खाने को, तो सर इसके लिए तो अलग सोचना पड़ेगा। सरकार सबको ऐसा सोचती है। सर आपको राशन मिलने में तो परेशानी नहीं पड़ रही? नहीं परेशानी ये पड़ रही है कि अभी अन्य नंबर नहीं आया। आज क्या तारीख हो गई?
पिछले महीने का ना राशन है, नवंबर का। नवंबर का राशन है। आज क्या तारीख है? ये शिकायत जायज है आपकी? क्या तारीख है आज? नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर में बट रहा है। चूक गए इसमें भी, अगर मजदूरी करते हुए चूक गए कहीं, अगर ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल पाई भी, आके खड़े हुए सीधा। तो कितना मुझे हैरत हो रही है, महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, सीनियर खड़े हैं, और एक राशन डीलर यानी कि बेचारा राशन बांटा जा रहा है, और क्या कहते हैं, वो कह रहा है सबको देंगे, पर बाकी दुकानदारों का अचानक ये आता है। यहाँ पे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मैं वहां से आया, मैं वहां से आया, खत्म हुआ। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्यों खत्म हो जाता सब जगह? एक्चुअली में क्या है ना, सीधा दोस्त सरकार में मर देते हैं, कहते जाओ सरकार से बात कर लो। अरे भाई, देने वाला माल दे रही है, सरकार माल दे रही है, तुम दोगे। मैं लास्ट टाइम इनके पास खत्म हो गया माल, लास्ट में नहीं बता रहा हूँ, इसी रोड पे है आगे, तो मैं उनके पास पहुंचा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, उनका पहला मेरे से लफ्ज क्या था कि जाके उन्हीं के यहाँ से ले लो, कुकरेती जी के यहाँ से। इन्होंने कहा हाथ खड़े कर दी क्यों, मैंने कहा खत्म माल। अगला कह ही सकता है। तो मैं जब पहुंचा, नंबर लगाया मैंने वहां, तो आया नंबर। बाद में जब बहस हुई, झड़प हुई, मैंने कहा आप रिटर्न में लिख के दीजिए कि आप राशन नहीं देंगे, लिख के दो रिटर्न में। अगर रिटर्न में दे भी सकते हैं वो लिखने का, उनका अधिकार है सर, उनके पास अधिकार है। अगर वो राशन का कोटा पूरा कर चुके हैं तो वो लिख के भी देंगे। नहीं, बट रहा है भाई, बट रहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जाओ कुकरेती जी क्या। मैंने कहा आप कुकरेती जी से बात करो, आपके पड़ोसी डीलर है, वो बताएंगे है या नहीं। आज तो कुकरेती जी का दिखाई दे रहा है भाई, जम के दे रहे हैं राशन। नंबर के लिए आगे हमें कोई ब्रह्मा का वरदान तो मिला नहीं है, रास्ते में जाके हम भी लाइन में लग के लेंगे। अब है तो मिल रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक सवाल मेरा आखिर, सरकार राशन दे रही है, लॉकडाउन में राशन देने की ये परंपरा चालू हुई थी, और ये सोच के राशन दिया जा रहा था कि भाई गरीब है, परेशान है, रोजगार बंद हो गए। आज क्या राशन की जरूरत है आपको? राशन की जरूरत तो एक तरीके से देखा जाए, जो गरीब तबका है जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल राशन, लेकिन सरकार वो लागू कहाँ होने दे रही है। सत्ता और विपक्ष का टकराव भी यही चल रहा है। सरकार ये कह रही है आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है उसको दिया जाए, लेकिन कुछ नेता अपनी राजनीति चमकारे के मारे जातिवाद आ जाता है उसमें। कहाँ से राशन में जातिवाद नहीं है, सबको बराबर है। नहीं, फिर वही बात करो, रामविलास पासवान वाली बात होगी ना कि लड़का कोटे में आ गया तो मलाई लेगा। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बड़ा अच्छा बोलते हो। बात सुनिए, यहाँ पर धार्मिक मामला नहीं है, यहाँ राशन मिल रहा है। आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर हो उसको मिलना चाहिए। आप सही कह रहे हो, जस्टिफाई करना चाहिए सरकार को। अब आए हो सही जगह पर, यानी कि ये जांच होनी चाहिए कि कौन जरूरतमंद है। बहुत ही जीरो स्तर से। बहुत से लोग आपकी नजर में ऐसे हैं कि राशन यानी कि वो खरीद सकते हैं और वो फ्री ले रहे हैं। अब ये तो सरकार की जांच का विषय, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सरकार देखिए, सक्षम है या जरूरतमंद है? दोनों है। जरूरत भी है राशन की, भी है। अगर सरकार मान लो दिसंबर के बाद राशन नहीं दे तो आपको जरूरत है या नहीं है? जो मिलेगा उसका करेंगे, नहीं तो काम तो कर ही रहे हैं। ये देखिए, अगर सरकार इस पर सोच ले अच्छी तरह से कि जिसको राशन की जरूरत है उसे राशन मिलना चाहिए। बहरहाल मसला ये है कि मैं जो देख रहा हूँ ना, ये देखिए लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 बज चुके हैं इस समय, सुबह से हूँ और हर पॉइंट पे ये जांचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी महिलाएं और कितनी जरूरत है लोगों को राशन की। तो महसूस ये हो रहा है कि अभी राशन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत है राशन की। और जो स्तर बनाया जा रहा है ना राशन का, कि अलग अलग स्तर के भाई कोई सक्षम है कोई नहीं है, तो ये जांच हो जाए तो बेहतर है कि अगर जनवरी का राशन, अभी तो खैर दिसंबर का ही राशन जनवरी में बटेगा भाई, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब जो नया 23 का शुरू होना चाहिए वो जांच के आधार पर शुरू होना चाहिए कि कौन सक्षम है कौन नहीं है। साथ में एक बच्चा और है, क्या नाम है बाबू आपका? शादाब नाम है जी। थोड़ा जानना चाह रहा था कि राशन लेने आए हैं आप, तो कट्टा आपको यहीं आके खरीदना पड़ता है या मिल जाता है यहाँ से? नहीं, मैं खरीद लेता हूँ, मैं कट्टा लेके नहीं आता साथ में। कितना का मिलता कट्टा? 10 रुपए का एक कट्टा देते हैं। कट्टे 20 के? जी। हमेशा लेते हो यहाँ पर? जी, मैं हमेशा लेता हूँ यहाँ से कट्टे 2। जी। मालूम होता है आपको कट्टा कौन सी कंपनी का होता है, क्या होता है, कहाँ से कैसा होता है? छपा का भी देखा है उसको? ये दिल्ली सरकार का साइन लगा होता है इस पे। जी। फिर भी मैं थोड़ा और जानना चाह रहा था कि राशन आप हमेशा यहीं से लेते हैं? जी, यहीं से ही लेता हूँ, हमारे घर का यहीं का राशन डीलर हैं आप? जी। राशन सही मिलता है? जी, राशन सही मिल रहा है। लेकिन मेरा पिछले महीने का खत्म हो गया, तो वो नहीं दिया मेरा अभी। ये पिछले महीने का राशन नहीं मिला मुझे। जी, मैं थोड़ा लेट हो गया था, खत्म हो गया था राशन, तो इस महीने भी नहीं दे रही है। जी। मान लो तुम्हारा राशन नहीं मिला, तो राशन तो कहीं जाता होगा, तुमको कभी मालूम पड़ा तुम्हें? नहीं।
50 आदमी होगा राशन आया, 50 के बाद में 25 को मिल गया, 20-40 को मिल गया, 10 का तो बच गया ना। वो राशन जाता कहाँ है? ये अभी राशन खत्म हो गया था तो ये अंकल बोलने लगे थे कि आपका सिर्फ अगले महीने का ही राशन मिलेगा, इस महीने का आपका नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। जी अच्छा, एक बात और, कि राशन की जरूरत है आपके परिवार को? जी सर। ये फ्री राशन मिलने की जरूरत है आपको? जी सर। ऐसा था ना कि लॉकडाउन की वजह से ये राशन फ्री दिया गया था, तो लगता है कि तुमको सरकार अभी और राशन देवे, तुमको जरूरत है राशन की? जी सर, अभी राशन की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। खड़े हैं यहाँ पे? मैं हो गया 2 घंटा, 3 बजे आई हूँ। हाँ। ऐसा होता है अक्सर, जैसे कि हर जगह बस में सब में विकलांग को यानी कि अलग से जगह दी जाती है, तो कभी आप ऐसा लगता है कि अभी राशन वालों को यहाँ भी विकलांग के लिए अलग से जगह होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए। कभी आपको जगह मिलती नहीं है? ना, नहीं मिलती। मतलब वो आम जनरल लाइन। हाँ। यहाँ पहली बार आए हैं? दिखाइए राशन कार्ड, कहाँ से आए हैं आप? हम जोशी के पास से आए। राशन नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कब गए थे वहाँ पे? वहाँ पे गए थे, वही आज भी बंद था, कल भी गए थे, कल कार्ड जमा रख ली। कौन से ब्लॉक में है? जोशी है ये ब्लॉक में। देख लीजिएगा, ये अशोकनगर तक के ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये बेचारी महिला विकलांग हैं, दिव्यांग महिला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिव्यांग शब्द तो दे दिया आपने विकलांग से। जरा थोड़ी सी लाइन का ही परिवर्तन। अशोकनगर से यहाँ राशन लेना है, त्रिलोकपुरी 34 ब्लॉक, मयूर विहार। कितना किलोमीटर हुआ ये नहीं पता, लेकिन हाँ 1 घंटे, 1.25 घंटा करीब है, आधा घंटा 1.25 घंटा चल गया हाँ राशन लेने के लिए। और वहाँ राशन खत्म? हाँ, वहाँ राशन खत्म नहीं, मतलब अब के बाद में मिलेगा, अभी खत्म है, बाद में मिलेगा। राशन हमेशा वहाँ से मिलता है आपको? नहीं, अब वहाँ से नहीं मिलता, कुछ ही महीने से तिलकपुरी से लेती हूँ। पहली बार आई है? हाँ, यहाँ पहली बार आई हूँ। हाँ, नहीं कई दुकान जैसे कहीं हर जगह से ले लेती हूँ, कभी इधर कभी वो, जहाँ मिल जाते। अशोकनगर की दुकान जरा ध्यान कर लीजिएगा भाई। अगर राशन डीलर बांट नहीं पा रहा है और मेहनत नहीं कर पा रहा है तो किसी और के बारे में सोचा जाए। बड़े बेरोजगार हैं भारत के अंदर। 8 बज चुके हैं, लगातार बना हूं और कई घंटे की कवरेज के बाद आप लोग लगभग 1 घंटे की कवरेज देख रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने दिखाने की कोशिश की है वो यही कोशिश की है कि किस तरह से एक राशन की दुकान कितनी मायने रखती है उस आदमी के लिए जिसकी इनकम कम है और वो चाहता है कि राशन उसको मिलना चाहिए। काफ़ी लोगों के मैंने विजुअल आप लोगों को दिखाए, सुनाए। आपने देख लिया किस तरह से युवा, लड़कियां, स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, सीनियर यानी के, और साथ ही साथ महिला यानी के विकलांग और महिलाएं, हर उम्र की महिला आपको आज लाइन में लगती हुई दिखाई दी। और यानी कि 8 साढ़े 8 बजे मेरा आना हुआ, 12 साढ़े 12 बजे मैं कवरेज शुरू करता हूं और करते करते 8 बज जाते हैं रात के। और ये जो प्रोग्राम करने का मकसद था वो यही था कि ये जो 2022 का जो महीना दिसंबर का है ये आखिर का है और राशन जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है ये भारत की जनता के लिए कितना ज़रूरी है, जो आज जूझ रहे हैं गरीबी से, बेरोजगारी से और सस्ता राशन व फ्री का राशन लेने के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी सवाल हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी महिलाएं और यानी कि लोग अभी भी लाइन में लगे हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको कितने घंटे हो गए लगे हुए लाइन में? हो गए 2 घंटे। 2 घंटे। और आपको कितने देर हो गई? 2 से ज़्यादा 3 घंटे। 3 घंटे। और आपको? 6 बजे लगे। 6 बजे आए थे आप। और आपको सर कितने? कम से कम 8 घंटे हो गए। मैं तो दोबारा लाइन में लगा हूँ, मेरा एक नंबर मिस हो गया था। अरे वाह, देखिए ऐसा भी होता है कि 2 बार लाइन में ये लगे हैं और एक बार इनका नंबर मिस हुआ, फिर यानी कि फिर दोबारा से लाइन में लग गए हैं। और एक सवाल और बन जाता है कि कभी राशन क्या इतनी रात को भी बंटता है? 8 बजे बताया मैंने आपको, समय नोट कीजिएगा। 8 बजे थोड़ा आइएगा आगे जरा। क्या मैं थोड़ा सा जरा राशन डीलर जो हैं भाई बड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं थोड़ा आप पीछे आइएगा, मैं थोड़ा जान लेता हूँ। क्या सर आपने अब से पहले भी 8 बजे तक राशन बांटा? हाँ सर, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन था तो इस हमारे राशन वितरित नहीं हो पाया सर्वर की वजह से। तो अब ये सर्वर सही चला तो मैंने राशन बांटना शुरू कर दिया है दोबारा से। इस सर्वर के मैं ये जानना चाह रहा था कि कभी सर्वर इतना डाउन हुआ
कि रात को आपको 8 बजे तक पहले भी राशन बांटना पड़ा हो कभी? नहीं नहीं, मैंने पहली बार 8 बजे तक बांट रहा हूँ मैं। 7 बजे तक, 7:15 तक, 7 बजे तक, 6:30 बजे तक पब्लिक फिनिश हो जाती थी, बिल्कुल चले जाते थे सभी। आज सर्वर दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। और सुनने में ये भी आया, मैंने बहुत सारे अपने मेरे यानी के लोगों ने बोला है मुझसे कि राशन की दुकानें तिल्लोकपुरी में क्यों बंद हो गई, नहीं मालूम मुझे, राशन की वजह से बंद हुई। सब लोग राशन लेने के लिए बहुत सी दुकानों के पास से आपके पास आ गए, तो इसका भी लोड पड़ा आपके ऊपर? हाँ सर, इसका भी लोड पड़ा है क्योंकि सप्लाई पीछे से ना बहुत कम आ रही है। सप्लाई के बाद छोड़िए, आपको राशन की जो दुकानें हैं वहां से लोग आए हैं, ये इतने पहली बार आए हैं आपके यानी कि या पहले भी आते हैं ऐसे? मेरे से हर बार आते हैं सर, हर दुकानों पे आते हैं, मेरी दुकानों पे नहीं, हर दुकानों पे आते हैं, अलग अलग दुकानों के। जिस कस्टमर को जहाँ दुकान की सुविधा मिलती है वो वहाँ से अपना राशन प्राप्त कर लेता, जो नजदीक पड़ती है वहाँ से। अगर से लोग यहाँ राशन लेने आ रहे हैं और वो मुझसे कैमरे पे बोल रहे हैं कि पहली बार यहाँ आए हैं। सर वो उनकी हेडेक है, वो कब आते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, अब हम किसी को मना नहीं कर सकते ना। फिर भी राशन कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने राशन कार्ड आपके पास में होंगे? मेरे पे करीब है 750-800 कार्ड है। टोटल गिनती नहीं मालूम होगी आपको पूरी? 800 के आसपास लगभग है। 800 मान लें? 800 है मेरे पास। 800 लोगों का राशन आपके पास आता है? आता है, बिल्कुल आता है। 800 में से ही इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो अगर मान लो 800 तो कार्ड आपके हो गए, और अगर उसके बाद में भी अगर आपके लोग रह जाते हैं तो फिर उनसे क्या जहजमे में होती है, नहीं होती है? होती है, बोलते हैं हमारा राशन कहाँ गया। मैं कहा ऑनलाइन है भैया, जहाँ मर्जी से आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहीं और राशन भी बढ़ता है तो पता चल जाता है लोगों को कि वहाँ बढ़ रहा है, तो लोग वहाँ भी चले जाते हैं। फिर भी एक और सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि जैसे काम करते रहिएगा, अपना काम नहीं रोकिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन भी चल रहा है और भाई अभी भी लाइन लग रही है और काफ़ी टाइम हो चुका है, ठंड का समय है, मच्छर काट रहे हैं, लगातार दिखाया मैंने सब चीज़ों को। जानना ये भी था कि भाई ये राशन जो बढ़ता है, कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे कि हमें राशन आगे भी चाहिए, क्या आगे मिलेगा नहीं मिलेगा? दिसंबर का महीना है और अभी तो खैर 1 महीने का राशन और भी लेट चल रहा है, जो कि दिसंबर का राशन यानी कि जनवरी में मिलने की आशंका है। ऐसा ही लग रहा है ये दिसंबर में मिल जाएगा? दिसंबर का राशन दिसंबर लास्ट में मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में मिल जाता था। ये सिर्फ सप्लाई लेट है, इस मारे थोड़ा सा वो हुआ है। और दिसंबर तक फ्री है। अगर विभाग है ऊपर से विभाग आदेश होगा ऊपर से फ्री बांटने का, तो फिर दोबारा फ्री और डबल बटेगा। चलिए देखिए भाई, मैंने तो इनको पूरी तरह से काम करते हुए देखा, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लगातार ये काम कर रहे हैं, और काम करते करते मैं खुद इनको देख रहा हूँ। और ये महिलाएं अभी तक यानी कि जो सुबह की थी, दोपहर की थी, कुछ खाना बना के आ गई, कुछ खाना खा के आ गई। लगातार कई घंटे की मेहनत कर रहा हूँ। कोई नई जानकारी मिल जाए तो ज़रूर बनती है कि वो भी दिखाई जाए। आइए बात करते हैं जरा। सर मैं देख रहा हूँ कि कई बार आपकी तो चक्की है ना, हाँ। इतनी मदद करते हो लोगों की कि आपका राशन उठा के ले जाते हो यहीं से ही? पूछ लो। हैं? पीसने के लिए हमसे चला नहीं जाता। ठीक है, क्या चक्की वाले सारे ऐसी मदद करते हैं भाई? ना नहीं भैया, हमारे पास के है ना, ये पड़ोस के। अच्छा। हाँ इसलिए तो ये इतनी मदद करते हैं आपकी हमेशा? हाँ कहते हैं ना, फोन कर देते तो आ जाते हैं भाई। चक्की वालों सुन लो, अगर राशन की दुकान पे पहुंच जाओगे तो आपको अच्छा गेहूं पीसने के लिए मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा पीसने को मिलेगा। यह है बेरोजगारी का आलम। जहां तक मैं समझ रहा हूं, चक्की पे आटा पिसेगा तो पैसों से पिसेगा, पैसे ही देने पड़ेंगे कंज्यूमर को। और आटा पीसने के लिए जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि भाई मेरे पास कस्टमर आए, नहीं आ रहे, तो यहाँ क्या हो रहा है कि राशन डीलर की दुकान पर ही चक्की वाले पहुंच रहे हैं और राशन उठा रहे हैं, और इतना फायदा कंज्यूमर को दे रहे हैं कि अपनी गाड़ी पर लाद के ले जाते हैं चक्की वाले। वाह, ताली बजाई जाए भाई ऐसे लोगों के लिए। वाह, देखिएगा। चलिए, तो मैंने लगातार कई यानी कि चक्की वालों को दिखाया है जिनकी दुकानें तिल्लोकपुरी में ही हैं, और राशन डीलर भी यहाँ आए हैं। ये तो खबर के अंदर पता पड़ेगा ये राशन डीलर क्यों आए हैं, क्योंकि राशन तो यहाँ बट रहा है और जनता लगातार लेन में लगी हुई। आइए थोड़ी बात करते हैं। तो बात बड़ी है भाई, एक राशन डीलर राशन बांट रहा है, बाकी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर करके यहाँ चेक करने आ रहे हैं कि यहाँ लाइन कब खत्म होगी, क्या जब वो चालू करेंगे? सवाल ये बनता है टाइम अप। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह। तो कुल मिला के 5 बजे से नंबर लगा के खड़े हुए थे, तुम्हारे सामने की बात है, 5 साढ़े 5 बजे खत्म पाया नहीं नंबर सर, बहुत दुखी हूँ। 8 बजते ही राशन बंद? हाँ जी 8 बजे कल है ठीक। मशीन बंद हो गई है, कुल मिला के कैमरे के आगे से हटिएगा, कोई नहीं आराम से। तो मशीन अब बंद हो चुकी है, अब 8 बज चुके हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं 8 बजे से पहले से मैंने स्टोरी शुरू कर दी, और ये जानने की मैंने पूरी कोशिश की कि कितनी मेहनत के साथ में राशन लिया जा रहा है। और
साथ ही साथ ये भी मैंने देख लिया कि एक बंदा जो राशन डीलर है वो राशन बांट रहा है। ये नहीं कह सकते कि राशन नहीं बांटा है उसने। टाइम अप हो गया, सर्वर खत्म, और अब ये कहा जा रहा है कि आप कल को राशन लेने आए। ये सभी लोग राशन लेने की लाइन में लगे हुए थे, मैं दिखा रहा हूँ लगातार। और इसमें जो 2-3-4 समाज सेवियों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज चक्की वाले तिल्लोकपुरी के अंदर समाज सेवी बन के घूम रहे हैं और राशन सीधा यहीं से उठा रहे हैं। पहचान लो इन चक्की वालों को कि ये राशन क्या हमेशा उठाते हैं। और जो राशन डीलर हैं तिल्लोकपुरी के अंदर, वो बार बार यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, मेरे कैमरे से नहीं बचे हैं। वो क्या हमेशा ऐसे चक्कर लगाते हैं अपनी दुकानें बंद करने के बाद में? तो ये भी जरा जान लो अच्छी तरीके से। और FSO साहब जरा मयूर विहार देखें ध्यान से, और प्रशासन जरा ध्यान से देखे कि एक आदमी तो मेहनत कर रहा है, बाकी ये ब्लॉक वो ब्लॉक 36 ब्लॉक 35 ब्लॉक 34 ब्लॉक 32 ब्लॉक, सारे ब्लॉकों में 1 नंबर 2 नंबर में सब में राशन की दुकानें हैं, और सब दुकानें बंद एक झटके में। क्यों? सबका राशन खत्म एक झटके में क्यों? ये सवाल तो बना रहेगा। और फिर कोशिश करते हैं कल को लगातार इसी तिल्लोकपुरी से ये कवरेज करने की कि राशन कितने लोगों को मिलना है और कितनों को जरूरत है। तो कुल मिलाकर अभी सरकार थम जाए और देख ले कि कितने लोगों को राशन की जरूरत है, क्योंकि ये सब लोग राशन लेने के लिए यहाँ आए हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।